ओम शांति। सब बोलो ओम शांति। सभी ने नहीं बोला ओम शांति। अच्छा अच्छा, बाबा से ओम शांति करते हैं, परिवार से ओम शांति करते हैं, दुनिया भी देखती है ये ओम शांति वाले कौन है। हाँ? कौन है ओम शांति वाले? हाँ? जिनके चेहरे में लगता है ये स्पेशल आत्माएं हैं। बाबा ने ऐसा मंत्र सिखाया है। हाँ? संगम युग है, थोड़ा सा छोटा सा थोड़ा सा युग है। हमारे जो 4 युग हैं ना, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग युग, हम पास करके आए हैं। अभी संगम युग में बाबा मिल रहा है तो बड़ा मजा आता है। हाँ? बाबा है, हम बाबा के साथ है, हम अकेले नहीं साथ है। इतने बाबा के बच्चे हैं। दिन प्रतिदिन जितनी वृद्धि होती जा रही है, क्वांटिटी बढ़ती रही, क्वालिटी वाले अच्छे निकल रहे हैं। अच्छी अच्छी क्वालिटी, एक दो को देख संग का रंग लगता है। बाबा ने इतना समझदार बनाया है, इतनी नॉलेज अच्छी दी है, तो मेरे ख्याल में योग अच्छा तभी लगता होगा जब नॉलेज का स्मरण करते होंगे। है? अगर नॉलेज का स्मरण नहीं करो, ज्ञान देने वाला कौन? ज्ञान को स्मरण न करो तो दाता कैसे याद आएगा? इसलिए कहा ही जाता है ज्ञान योग। योग ज्ञान नहीं कहा जाता है। कहेंगे योग ज्ञान नहीं, ज्ञान योग। योग का भी ज्ञान मिला है। क्या ज्ञान मिला है? तुम आत्मा हो, तेरा बाप परमात्मा है। तो बाबा ने आज कहा अंकल में, परमात्मा कोई छोटा है, वो भी तुम्हारे जैसे ही छोटा है। आत्मा छोटी है, पर नॉलेजफुल होने के कारण जो नॉलेज उसमें है वो कोई मनुष्य आत्मा में नहीं है। वो स्पेशल आत्मा है। परमात्मा स्पेशल आत्मा है, सुप्रीम है, जिसमें नॉलेज है। और हमको इशारा करता है, हे आत्मा, और हम भाग्यशाली है, हमको कहता है हे आत्मा, हम सुन रही है। आत्मा आत्मा सुन रही है। वैसे भी आत्मा सुनती तो आत्मा ही है। पहले क्या सुनती थी, अभी क्या सुन रही है? क्या देखती थी, क्या देख रही है?
क्या बोलते थे, क्या बोल रही है। तो कभी हम देखती हूं बाबा ने अंतर्मुखी बना करके सदा के लिए सुखी बना दिया है। अंतर्मुखी बना करके तो कई हमारे 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 बहन भाई जो है ना, अंतर्मुखी और बाहरमुखी, कितना अंतर है। 2 मिनट के लिए सोचेंगे कितना अंतर है। बाहरमुखी ये मुख बैर की बात दुख देखता है, सुनता है, बोलता है, उसी अनुसार सोचता है। अंतर्मुखी अंतर्मुखी कैसा सोचता है। 1 मिनट के लिए बराबर ही कॉन्ट्रास्ट नजर आएगा। अंतर्मुखी अंदर से इमर्ज हो जाएगा ज्ञान। मैं आत्मा हूं, मेरा पिता परमात्मा है। अंतर्मुखी छोटी छोटी बात न देखता है, न सुनता है, न सोचता है। बाहरमुखी छोटी बात बहुत बड़ी देखता है, सुनता है, सोचता है, बड़ी देखता है, सुनता है तो भी ऐसे हाँ हाँ ऐसे करता है। अंतर्मुखी हाँ हाँ नहीं करेगा। तो बाबा क्या है, मेरे को एक बारी रात्रि क्लास में कहा, बच्ची समझती हो तुम्हारे चढ़ती कला से अनेकों का भला होगा। मैंने कहा क्या बोला बाबा ने, कान खुल गए। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, ऐसा भगवान बोले। तो मैं आज ये सुनाते तो अंतर्मुखी, तो तुम्हारी चढ़ती कला और तुम्हारी चढ़ती कला से अनेकों का भला। चढ़ती कला मेरी, भला और का। अगर मैं चढ़ती कला में नहीं हूं तो मेरे को देख क्या करेंगे, कौन क्या करेगा। तो इसलिए एक मैंने देखा इस बाबा के एक महावाक्य में भी बहुत बहुत भला हुआ है। न मुझे रुकना है, न कोई रुकना है। मुझे रुकना नहीं है, कोई रुकता है तो रुकना नहीं है, रुकने वाली नहीं है ये। इसमें हठ योग नहीं है, दृढ़ता है जरूर। हठ योगी जबरदस्ती करते हैं बेचारे, जो काम कर सफलता पाने है जबरदस्ती। जबरदस्ती नहीं है, अंडरस्टैंडिंग से। हमारी चढ़ती कला कहां जा रहे हैं, ले जाने वाला बाप है। कैसे जा रहे हैं, पवित्रता के योग बल से। हमारे जगदीश भाई पीछे लिखने वाला निकला, पहले आनंद किशोर दादा लिखता था। तो क्या बाबा कहते योग बल से स्थापना, तो ये लिख देता। बाबा कहते बच्चा लिखो पवित्रता के योग बल से स्थापना। बाबा एक बार लिखा, नहीं बच्चे सदा ही लिखो पवित्रता के योग बल से स्थापना। तो पवित्रता से जो योग है ना,
तो बाबा साकार मूल्य आजकल बहुत सावधानी की चल रही है, बड़ी सावधानी है। कभी भी दृष्टि खराब न होवे। तो योग नहीं लगेगा। जिसमें योग नहीं है, बल नहीं है, वो कमजोर आत्मा है। कोई न कोई कमजोरी उसको श्रीमत को पालन करने नहीं देंगी। कमजोरी इतनी हमारी दुश्मन है, कोई भी कमजोरी होंगी, है कमजोरी, पर तो श्रीमत को पालन करने नहीं देंगे, अपने मन मत को राइट मत समझ देंगे। तो मेरे कहने का भाव अर्थ ये है, अभी हर एक बाबा का बच्चा अपने स्व पर ध्यान देवे, बहुत ध्यान देवे स्व पर। जितना स्व पर ध्यान देगा ना, तो घड़ी घड़ी और बातों में ध्यान नहीं जाएगा। जो हमारी सेवा होंगी वो एक्यूरेट होंगी। हम सिंपल बात शुरू से लेकर के देखती हूं, कार ड्राइवर जो होता है, सिंपल बात है ये, ड्राइविंग में बहुत ध्यान देता है, बहुत ध्यान देता है। अगर जरा भी ध्यान इधर जावे तो एक्सीडेंट कर लेगा। ड्राइवर का के ऊपर सारा आधार है। हमको टाइम पर एक्यूरेट आराम से पहुंचावे। हम भी आराम से नींद करते नहीं, डिस्टर्ब न रहे, किसी डिस्टर्ब न रहे, न डिस्टर्ब करें। अटेंशन रख करके जो ड्यूटी है ड्राइविंग की वो एक्यूरेट करें। तो यज्ञ क्या जो सेवा है, जिसकी जो सेवा है वो एक्यूरेट करे। औरों की बात करेक्शन करता रहेगा, इसको ये करना चाहिए, तो वो कभी एक्यूरेट खुद कभी नहीं करेगा। जो औरों को करेक्शन करता है वो कोई उसकी ड्यूटी नहीं है करेक्शन करने की। हर एक की ड्यूटी अपनी अपनी है। इसलिए भक्ति में कहते हैं, बाबा भी कहते, अपनी घोट तो नशा चरे। ज्ञान को अपनी अच्छी तरह से धारणा करो तो नशा रहेगा। तो फिर आता है, नशा पहले या खुशी पहले? हाँ बहने भाई जवाब दो, पहले खुशी या पहले नशा? पहले खुशी होंगी तो अच्छी तरह घोटने से, मेहनत करने से नशा चढ़ेगा। कोई कारण से खुशी नहीं होगी, कोई भी कारण से। वैसे तो ज्ञान में आने से फौरन खुशी मिलती है, पर मैं समझती हूं आप सबका ये हाल होगा। थोड़ा भी कुछ ठीक काम नहीं किया ना, खुशी चली जाएगी। ज्ञान से जो खुशी मिली है ना, वो मेरे पास अमर अविनाशी रहे, मेरी खुशी न जावे। खुशी मुझे भगवान की तरफ से, भाग्यवान हूं, बच्चा बनने से खुशी दी है। सदा खुश रहना उसके लिए शिक्षा अच्छी दी है।
पहले खुशी ये तो दी, देखो से किसका बच्चा हूं, बच्चा बनने से खुशी। जैसे समझदार बनते हैं, किसका बच्चा हूं, क्या करने का है, तो खुशी होंगे। अगर थोड़ा गलत रंग किया अलबेलाई में, आज बाबा ने कहा है कि लापरवाह बच्चे हैं, दूसरा गफलत करते हैं। पूछा लापरवाह बेपरवाह कौन और गफलत करने वाले कौन? बेपरवाह कौन होते हैं? जिनका अपने ऊपर ध्यान नहीं है, टाइम वेस्ट करते हैं, तो केयरलेस नेचर बन जाती है। वो अच्छी तरह चुस्ती से समय सफला नहीं करेंगे पुरुषार्थ में, और बातों में तो व्यस्त हो जाएंगे, अपने समय की वैल्यू नहीं होगी। जो बैठे हैं, लेटे हुए हैं, चलते हैं, फिरते हैं, पर वो केयरलेस नहीं होगा। तो एक केयरलेस नेचर, दूसरा गफलत। गफलत थोड़ी उसकी गहराई की बात है। कोई ऐसी बात में गलती किया, खुद महसूस नहीं किया, और किसी ने कहा तो बुरा माना, उसमें समय जो वेस्ट करते हैं गफलत में, उसमें कमाई जो की वो भी गमा लेंगे। जहां जीना वहां सीखना, ये भावना हो। जिसमें सीखने की भावना नहीं है, थोड़ा सा अभिमान को यूज करता है, अभिमान के बिगर सोल कॉन्शियस होकर रहने में उसको सहज नहीं लगता है। आत्ममानी स्थिति में रहने का लक्ष्य नहीं रखा है। तो गफलत में टाइम गमा रहा है, कमाई नहीं कर रहा है, घाटा पड़ रहा है। बैठे कमाई के स्थान पर, बाबा के स्थान पर बैठे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और काम ऐसा कर रहे हैं, काम करने में पहले मन सा उसको वो काम करने में अंदर से पुश करती है, खींचती है। तो जो बाबा का मीठा मीठा आवाज है ना, जो हमको ये गीत बहुत पुराना, हमारा ब्रिज को ठीका गीत है, हम चले वतन के ओर, खींच रहा है कोई हमको डाल के प्रेम की डोर। अभी ये गीत नहीं बजता है, बहुत प्यारा मीठा गीत होता था। जाग सजनिया जाग, अमृत वेले गीत, नौ युग आया। ये भी ख्याल रहे ना, जाग सजनी जाग। रात को बाबा कहेंगे राजकुमारी सो जा, रात को राजकुमारी, सुबह को सजनी। तो देखो वंडर है, रात को राजकुमारी बेफिक्र, सो सज्जनी, साजन जगावे सज्जनी न जागे, तो सज्जनिया जाग। नौ युग आया, अच्छा तो जाग जाते हैं। नौ युग आया, अभी नौ युग आया है ना, सत्युग आने वाला है ना, परंतु कलय युग जो है ना, थोड़ा कलय युग थोड़ा भी संस्कार है ना, तो सुस्ती ले आता है।
अमृत वेले उठने नहीं देगा। बहाना बनाने सीखेंगे तो अमृत वेले बहाना बनाएंगे। नहीं उठा तो था, बैठा भी, परंतु परंतु छोड़ो, ठीक है, दिन में याद कर दूंगा। हाँ? किसी को मैंने कहा भाई अमृत वेला कर, नहीं अमृत मैं 5 बजे याद कर दूं, अमृत वेला नहीं होगा क्या? अच्छा नहीं होगा, क्या करूं? भगवान की पढ़ाई है, यूनिवर्सिटी इतनी ऊंची है, गॉडफादर यूनिवर्सिटी इतनी ऊंची पढ़ाई है, तो वो पढ़ाता है। अमृत वेले पढ़ाता नहीं है, अमृत खींचता है, ऐसा खींचता है प्यार से, सुलाता है प्यार से, खींचता। खबरदार उठ के खड़ी हो जा, खड़ी हो जाओ, कोई बहाना नहीं दो। नौ युग आया, 9 युग आ रहा है। हाँ? तो इस पर याद आता है, पहले हमारे सब बहनें जो थी ना, कराची में हम बहनें बहुत करके सरेंडर हुई थी। भाई तो 5-6 थे, टोटल 5-6 थे। तो कईयों को भक्ति मार्ग में भी जल्दी उठने की आदत नहीं थी। तो सुबह को मम्मा को देखा, सदा मम्मा जल्दी उठ के 2:30-3 बजे मम्मा के कमरे के बाहर आंगन था, वहां बैठी रहती थी। मम्मा कभी भी मम्मा को अमृत वेला मिस किया हुआ नहीं देखा, सदा ही ऐसो मम्मा बैठी है। तो एक बार मम्मा ने क्या किया, ऊपर से नीचे उतरी। मम्मा का कमरा 3rd फ्लोर था, 2nd फ्लोर में, फिर नीचे आई, राउंड लगाया, मम्मा आई है, मम्मा आई है, मम्मा आई है, मम्मा आई है। सब उठ के खड़े हो गए, मम्मा आई है, सब कमरों में चक्कर लगाया। फिर मम्मा ने कहा मंदिरों में तुम्हारे पुजारी पूजा कर रहे हैं तुम्हारी, अब तुम सोए पड़े हो। ऐसे प्यार से कहा, मंदिरों में आपके पुजारी आपकी पूजा कर रहे हैं। हाँ। और आप सोए पड़े हैं। ऐसे करते मामा ने सवेरे उठना सिखा लिया। हाँ। मामा बड़ा विधि से, फिर सबको पता चला अमृत वेले उठना है, याद नहीं बैठा है। तभी ये मल्ल को बाबा ने ऐसी हाबी डाली, शांत टाइम मिले ना, जहां तहां कार्य व्यवहार करते भी, भंडारे का काम भी हम सब करते थे, खाना भी हम बनाते थे, बर्तन भी हम धुलाई करते थे, कपड़ा भी धुलाई करते थे, सब कुछ करते भी। शांत में बैठने का मम्मा को देख वो सीखा। आज बाबा ने कहा जरमुई जंग बही करने की आदत है, ये बहुत खराब आदत है। इधर की बात उधर की बात करना, ये आदत सबसे खराब आदत है, जिसमें मेरा कोई काम भी नहीं है। वो खबरें सुनना, औरों को सुनाना, वो कभी भी योगी नहीं बन सकता। जो व्यर्थ बात सुनने और सुनाने में भी टाइम दिया है, मैं समझती हूं उनसे कभी योगी के चिन्ह नजर नहीं आएंगे। जिसको योग युक्त रहना है तो पहले ज्ञान युक्त, योग युक्त, राज युक्त, युक्ति युक्त, ज्ञान युक्त,
ज्ञान क्या कहता है। और गीता के भी महावाक्य मुझे हमेशा याद आते हैं और गीता पढ़ते भी अच्छे लगते थे। अभी प्रैक्टिकली बाबा को देखा है। पहले यह है, ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय लगता है। अर्जुन को कहता है, भगवान हे अर्जुन, मुझे ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगता है। हाँ? भगवानो वाच अर्जुन प्रत, तो मुझे लगता था ज्ञानी जो परमात्मा ज्ञान देता है, जो आत्मा धारण करती है, वो परमात्मा को प्यारा लगता है, परमात्मा का प्यारा बनता है। तो फिर कहता है जो निरंतर योगी है साक्षात मेरा स्वरूप बनता है। अरे ये तो गीता पढ़ते भी भले भगवान ने अर्जुन को कहा, बड़ा अच्छा लगता था। मैं कहती थी ये दो शब्द, ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगता है। जैसे दिल दिमाग में मन में बुद्धि में, दिल दिमाग यहां है, मन बुद्धि अंदर है। तो पहले मन बुद्धि के अंदर आत्मा को ज्ञान मन बुद्धि द्वारा मिला। आत्मा को ज्ञान, आत्मा में मन बुद्धि है, आत्मा को ज्ञान मन बुद्धि द्वारा मिला। वो आत्मा ने धारण किया तो कौन हो गई? ज्ञानी आत्मा। वंडरफुल। क्यों आत्मा ये भी मैंने बहुत साधु संदेह, किसी ने भी ये नहीं बताया। तो आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है और ये मुंझा दिया। आत्मा परमात्मा एक है, आत्मा निर्लेप है। अरे मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा ने, आत्मा निर्लेप नहीं है। जो शरीर द्वारा कर्म करता है वो भोगता है। अच्छा करता है तो उसका सुख मिलता है, बुरा करता है भोगता है। तो पहला अध्याय है ही कर्म क्षेत्र, खेती है। जैसा बीज बोते हैं वैसा फल खाते हैं। तो ये भी बात याद करनी चाहिए, जैसा कर्म करेंगे। कर्म खेती है। अभी बीज बोने का टाइम है। बाबा कहता था, अरे माली को इतना तो अक्ल है, बीज बोने का टाइम है तो पुराना सब खलास करेगा, सफाई कराएगा पुराना, नए से नया बीज बोएगा, फिर फल निकलेगा। उसमें धीरज रखता है, फल को कोई चिड़िया न खा जावे, यहाँ धूप पानी की कमी न हो जावे, पूरा ध्यान रखता है। फल तो टाइम पर निकलेगा, पर बीज बोया है। तो बीज बोने का ये टाइम है, तो बीज बोने के टाइम गमाया माना गफलत। अच्छे कर्म करने का बीज बोना है। फिर साथ साथ बाबा कहते हैं, ये पता नहीं किस बहन के साथ, मुझे याद नहीं, अभी भूल जाता है, रोजान की थी। तो मैंने कहा आपको फील होता है आपके विक्रम नाश हो गए हैं? सखी थी आप जैसी बहन थी तो फील करती हो। मेरे पास्ट अन्य के जन्म के भगवान वाच है तो मुझे याद करो। हाँ मुझे अभी याद आता है, किसी अभी नाम नहीं बताएंगे सभा में है, पर ऐसे प्यारे बहन भाई है ना। तो मैंने कहा एक पुरुषार्थ में भाई मेरे बाबा कहते याद करो मैं तुम्हारा विक्रम नाश कर दूंगा। तो आपकी आत्मा मानती है, इतनी याद में रही हूं जो सारे बाबा ने मेरे विक्रम नाश कर दिए। आहा बड़ी खुश हूं। क्यों खुशी क्यों है? जो भी कोई पूर्व जन्म के विक्रम थे ना, विनाश कर दिए ना, तभी कोई प्रकार का भी संस्कार में ऐसा कोई संकल्प भी नहीं आता है। कोई कर्मेंद्री चंचल नहीं होती है। अचल अडूर स्थिति होती है। विक्रम नाश होने की निशानी। ये होमवर्क बाबा
बाबा आने वाला है, 5-6 दिन है, अभी अच्छी तरह से ये होमवर्क करेंगे। बाबा का तो होमवर्क पर ध्यान दिया है ना, खिंचवा है ना, तो ये होमवर्क है। हर एक देखे मेरे अपन को देखना होगा। बाबा कहते पहला मेरे से पूछो, मैं बताऊं तुम कहां तक ध्यान देती हो। पूछेंगे, पर सारी सभा को देखो, तुम देखते हो, तुम इतना ध्यान देती हो जितना देना चाहिए बाबा को याद में? नहीं देते। ध्यान दो अपने ऊपर, और बातों की जिम्मेवारी तेरे ऊपर नहीं है। ला हाथ में नहीं उठाओ, फलाना ये करता है, ला ये तो कल ऐसी मुरली चलाई, ला हाथ में नहीं उठाओ। ला उठाने की भी आदत है, अभिमान है, फर से ला उठाते, इसको नहीं करना चाहिए, इसको मतलब तुम्हारा क्या जाता है? अभिमान अनेक बातों में पकड़ के बैठा है। अपने आप को छुड़ाएंगे तभी जब विक्रम नाश हो जाएंगे ना पूर्व जन्म, तो संस्कार वो यूज ही नहीं है, खलास हो गए संस्कार। फिर दूसरी बात, जैसे बाबा के बनने हैं, कितने श्रेष्ठ कर्म का खाता जमा हुआ है, पूछे तो सही अपने आप को। हाँ, कोई दिल से हाथ उठाएगा? चेक करते हो श्रेष्ठ कर्म का खाता कितना जमा हुआ है। विक्रमनाश हो गए, श्रेष्ठ कर्म का खा। अब मैं दादी गुजरा से यही रो रहा करने जाए, सुना ना तुमने दिन में, भाई श्रेष्ठ कर्म का खाता जमा है ना उसका। हाँ, हम इस दिख रहे हैं ना कितना श्रेष्ठ कर्म का जमा खाता है, और पुराना तो नाम निशानी नहीं है। इस जन्म में किसकी बेटी किसका नाम निशान नहीं है। नाम लेंगे गुलजार दादी का, और बाबा का रथ है, और छोटा सा बच्चा भी कहेगा बाबा आया है, बाबा आया है, बाबा आया है। अरे सबको पता है अभी गुलजार दादी नहीं है, बाबा आया है, बाबा आया है। इतना उसका देह संबंध दुनिया से इतना न्यारापन है, तभी तो सब बाबा भी प्यार करता है, हम भी प्यार करते हैं। तो मुझे होता है बाबा किसको प्यार करता है, मेरे को करता है इतना प्यार, क्यों बाबा भी बड़ा वो है, क्या है, क्या है, मुफ्तलाल कंपनी में नहीं बैठा है, मुफ्तलाल कंपनी नहीं है, मुफ्त में नहीं देता है, देखता है कुछ करता है तो देता है, तो गफलत करता है वापस चला जाता है। कैसे गया, मुझे बहुत खुशी थी, अरे कर्म अच्छे किए तो खुशी थी, तो ये गलत कर्म किया, रिजल्ट में खुशी गुम हो गई। तो खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी का बैठ करके अंदर से देखे कितनी खुशी बाबा ने, ऊपर की नहीं है अंदर की है। अंदर मन में जो, अंदर दिल में जो खुशी है, दिल में जो खुशी है, मन जो शांत है, एकदम बेचारा अच्छी आर्डर में है, कंट्रोलिंग पावर हमारी कोई दबा के नहीं बैठा है, वो राइट टाइम पर राइट काम करता है, तो इसलिए मन बुद्धि ठीक है। तो संस्कार मिलन, बाबा के साथ संस्कार मिलन का समय है अभी। बाबा से मिलन का तो खुशी सबको होती है, पर बाबा के संस्कार मिलन के लिए वधु बनाते हैं। जिसको बाबा कहते हैं महारथी क्या करते हैं, महारथी का काम है, महारथी का काम है संस्कार बाप जैसा हमारे हो जाए। नेविल ओके, समझा नेविल, समझा न? ये मैं नेविल ये भी भूल जा, ये क्या मैं कौन हूं, मैं आत्मा भी क्या बोलूं, देखते हैं ये तो वंडरफुल है। इसको रूहानियत में रहने का
तो गुप्त रूहानियत में रहने का और सदा 110 चक्कर फिराने का। तो अभी मैंने ऊपर जब पांडव में गई थी तब फिर फॉरेनर्स को ये इशारे दिए थे, क्लास ब्लास बहुत कराया है, क्लास ब्लास कराने, और ये प्रैक्टिकली लगे आत्मा में रूहानियत में रहने का, सुदर्शन चक्रधारी रहने का। चेहरा कैसा होता है, सम्मान में रहना, सबसे सम्मान देना, आवाज में मिठा जो मधुरता आवाज में तब भी आएंगी जब हमारे में रूहानियत होंगे। ओके, ओम शांति। देखो ये शाम का जो नियम है ना, वो भी बड़ा बल देता है। भाई मुझे याद में भी बैठना है सभा में। मैंने समझा आज कॉन्फ्रेंस हॉल में होगा, आज आते ही डायमंड हाल मिल गया। अच्छा, अभी आज से कल तो और ज्यादा होंगे। अच्छा, आना शुरू भी हो गया बाबा की खींच में, मधुबन आना और सुख शांति में संपन्न होना, ये भाग्यवान है। ओके।